तहरीक इंसाफ की क़यादत में 5-6 जमातों ने जो महाज तश्कील दिया है, माजी में भी हमने ऐसे कई जमहूरी महाज बनते बिगड़ते देखे हैं, जो हिस्सा बक़दर जुस्सा पाकर तारीख के ढेर में कहीं गुम हो गए। इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद मुक़्तदरा के इक़्तिदार आला का खात्मा है और अवाम की हुक्मरानी के गुमशुदा बाप को कौमी एजेंडे में लाना है। क्या इसी तरह के निकात PDM के 26 निकाती एजेंडे में शामिल नहीं थे? क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एलामिया इसी जमहूरी मकसद का अमीन नहीं था? लेकिन क्या सबने एक एक करके इन एलामियों से रूगर्दानी नहीं की? आखिर कब तक ये सर्कस चलता रहेगा? जबकि हर कोई इस पर मुत्तफिक हुआ लगता है कि काफ़ी हो गया, अब बस करो। इन ख्यालात का इज़हार सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि तुफ ऐसी सियासत पर जो हिकमतकारों के हाथों बांझ और शर्मसार हुई और जिसे अवाम की खबरगिरी की बजाय सिवाय अपने अपने गुरोही मफादात की तस्कीन के लिए फुरूई झगड़ों से फुर्सत नहीं। इन हालात में सभी फरीक, ख्वाह वो इदारे हों या सियासतदान, पाकिस्तानी समाज को अमीक दलदल से निकालने की बजाय अपना अपना लुच तलने में तनदेही से मसरूफ़ हैं। तो फिर तेरा क्या बनेगा कालिया? ऐसे में फिर से मैदान में उतरा भी है तो एक और अपोजिशन महाज जो सिविलियन, आईनी और पार्लिमानी और वफाकी बालादस्ती और इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए पहले से दंदनाते बहरान के समंदर में सुनामी बपा करने निकला है। लेकिन सियासी इस्तेहकाम लाए बिना कुछ चलने वाला नहीं और ये किसी एक फरीक या इदारे के बस में नहीं। लेकिन अगर भीड़ियों की ख्वाब गफलत में एक दूसरे पर झपटने की तरह की जिबिलत से जान छुड़ा ली जाए तो बारी बारी इसी खोखली सिविलियन तनख्वाह पे सब्र शुक्र करने की जिल्लत से छुटकारा मिल सकता है। इम्तियाज आलम कहते हैं कि सियासी मुखासमत के इस बेसमर माहौल में पीपल्स पार्टी के कोने में लगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रगे जमहूर फड़की है तो अपोजिशन और हुकूमत को इस पर कान धरना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस बरसी पर बिलावल भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करने की याद दिलाते हुए सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए सियासी मुखालिफिन के माबैन मीसाक़ मुसालहत की तजवीज़ पेश की है। लेकिन ये मीसाक़ तब ही हो पाएगा जब मुतासरा फरीक यानी इमरान खान और इनकी जमात की जायज़ शिकायत को मुनसिफाना और जमहूरी जज्बे से सुना और मुमकिन तौर पर हल नहीं किया जाता। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए तहरीक इंसाफ के अपोजिशन महाज ने जो निकाहत और मुतालबात पेश किए हैं, इनमें सिवाय दोबारा नए इंतखाबात के कोई ऐसा मसला नहीं जिसे मौजूदा पार्लियामेंट में बैठकर सब मिलकर हल कर सकते। नए इंतखाबात की जगह मुतबादिल के तौर पर ये एक ताकतवर पार्लिमानी कमीशन इन तमाम हल्के जहां नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम है पर सुबुक रफ्तारी से पेश कदमी क्यों नहीं कर सकता। इम्तियाज़ आलम का कहना है कि साल गुजरने को है, वो तमाम सियासी कारकुन जो 9 मई के हंगामों में मुलविस पाए गए उनको रिहा क्यों नहीं किया जा सकता और इमरान खान और PTI की क़यादत के खिलाफ थोक के हिसाब से बनाए गए मुकदमात वापस और संगीन इल्ज़ामात वाले मुकदमात में उनको ज़मानतों पर रिहा क्यों नहीं किया जा सकता। मुतहर्रिफ सियासतदान एक वसीतर मीसाक़ जमहूरियत जिसमें पार्लिमानी बालादस्ती टॉप पर हो और मीसाक़ मईशत जिसमें इंसानी तरक्की और सलामती बुनियादी अंसर हो, पार्लियामेंट के एजेंडे पे लाकर क्यों कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं कर सकते? वगरना मारा घुटना फूटी आँख के मिज़दाक़ यही बेहुदा सियासत का तूफ़ान चलता रहेगा। लेकिन हम जमहूरियत के मारे कर भी क्या सकते हैं? बहुत घुटन है कोई सूरत बयां निकले, अगर सदा ना उठे कम से कम फगा निकले। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।